विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए WB बोर्ड से कक्षा 12 का अगला पाठ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है संध्या सुंदरी, जिसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो बनता ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना पाठ। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय देख लेते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। इनके पिता राम सहायक त्रिपाठी महिसादल के रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई। बाल्यावस्था में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। 15 वर्षों की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ। इनके पिता की मृत्यु का आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा। निराला जी साहित्य एवं संगीत की ओर उन्मुख हुए। निराला जी की पत्नी की मृत्यु का दारुण आघात भी सहना पड़ा, जिसके समय वह भीतर ही भीतर टूट गए। निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में गए, साहित्य सृजन में लगे रहे। वहां आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया। और बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर लखनऊ आ गए। फिर वह इलाहाबाद में रहने लगे। पुत्री सरोज की भी मृत्यु ने इनके अनंतर मन को झकझोर कर रख दिया। निराला जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। अनामिका, परिमल गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि प्रमुख काव्य संग्रह है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग उनकी चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर गद्य साहित्य भी लिखा है। उन्होंने विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया है। निराला जी काव्य यात्रा छायावाद से लेकर प्रगतिवादी युग तक अनवरत चलती रही। वह व्यक्ति एवं कृतित्व दोनों रूपों में निराले थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहाँ प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्माभिव्यक्ति के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में उन्होंने समाज में पीड़ित, दुखी, एक शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और समाज व्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज भी उठाई। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं। निराला जी की मृत्यु सन 1961 में हुई। तो आइए देख लेते हैं इनकी कविता के माध्यम से। कवि ने यहाँ पे मानवीकरण अलंकार के द्वारा सजोया है। इनकी रचना परिमल से ली गई है और इसमें एक संध्या सुंदरी के बारे में है। एक संध्या रूपी स्त्री है जो संध्या के समय उतरती है, जिस तरह से एक मनमोहक सुंदर स्त्री होती है, लेकिन यहाँ पे संध्या सुंदरी को बहुत ही शांत बताया गया है। तो देखिए, दिवस सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या के समय एक सुंदरी मेघ में बादलों से के आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी कैसी प्रतीत हो रही? परी सी, परी के समान धीरे धीरे से प्रवेश कर रही है, अपने कदम आगे बढ़ा रही है। तिम्राचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पस से चली। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि दिवा स्वप्न का समय था, यानी संध्या का समय था। एक संध्या सुंदरी आकाश से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। तिम्राचल यानी आकाश से, तिमिर माने अंधकार, जब आकाश में छा जाता है तो चंचलता का नहीं कहीं, चंचलता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। चंचलता वो होती है जिसमें उसके अधर मधुर होते हैं, लेकिन तो यहाँ तो उसके अधर, जो संध्या सुंदरी के अधर हैं, वो बहुत ही शांत हैं, किंतु जरा गंभीर नहीं उनके हास विलास। वो
गंभीर है, उसमें जो राशि भी खुशी नहीं, हंसता है तो केवल एक तारा। जब वो उतरती है, जब संध्या प्रारंभ होती है, यानी जब आकाश में बादल छा जाते हैं, यानी शाम हो जाती है, अंधकार छाने लगता है, तो मात्र एक तारा भर होता है जो संध्या के ऊपर हंसता है। संध्या यहाँ स्त्री से तात्पर्य है, किंतु जरा गंभीर नहीं, उसमें हास विलास, हंसता है तो केवल एक तारा। जब वो उतरती है तो केवल एक तारा ही है जो उसके ऊपर हंस रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। और वो संध्या सुंदरी के काले काले बालों में फूल के समान, कली के समान घुंघराले बालों में छिपा हुआ मानो ऐसा प्रतीत होता है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, हृदय रूपी राज्य की रानी का वो मानो स्वागत कर रहा है कि आओ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। अलसता की सी लता, वह अलसता के समान है, माने आलस्य से भरी हुई है। प्रातःकालीन बेला होती है वो चंचलता से भरी होती है, लेकिन यहाँ संध्या जो है आलस्य की लता के समान है। अलसता की सी लता ने अलसता की आलस्य की लता के समान है, किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन वह कोमल है, वह लता के समान टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, वो बहुत ही कोमल है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँव, वह नीरवता कहते हैं कि संध्या जब आती है तो इंसान, मनुष्य थका हारा अपने घर पे आराम करने आता है और चारों तरफ वातावरण जो है शांत हो जाता है, क्योंकि सभी आराम चाहते हैं और सब धीरे धीरे दिनचर्या समाप्त होने के बाद शांत माहौल हो जाता है। तो उसी का वर्णन है कि जब वो आती है तो यही होता है कि किंतु कोमलता की वह कली, वह कोमल है और निवृत्ता शांत सखी के कंधे पर वह बाहें डालकर सोना चाहती है, आराम करना चाहती है। छाँ सी अंबर पथ से चली, अंबर पथ से वो छाँ के अंबर पथ से वो नीचे चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। आप कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत थक हार हो जाता है तो अपने घर में यह चाहता है कि वह थोड़ा सा आराम कर ले, ताकि उसके दिन भर की थकान दूर हो जाए और वह रात्रि रूपी स्त्री के गोद में सर रखकर सो जाता है और दिन भर की थकान वह दूर हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे कवि ने यहाँ पे यही वर्णन किया है कि नहीं बजती उनके हाथों में कोई वीणा। कह रहे हैं उस संध्या सुंदरी के हाथों में कोई भी वीणा नहीं बज रही है, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, उसमें कोई राग कोई प्रेम नहीं होता है, आलाप नहीं होता है, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। जब वह उतरती है तो जो उस पायल उसने पहनी है उसमें भी कोई रुंझुन रुंझुन की आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि इस समय वातावरण एकदम शांत होता है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सिर्फ एक अव्यक्त ना व्यक्त होने वाला शब्द है जो चुप 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 हर तरफ शांत 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 चाहता है। मैंने कहता है एकदम रात्रि में मन यही करता है कि शांति का माहौल मिल जाए और चुपचाप कहीं सो जाएं और दिन भर की थकान उनसे दूर हो जाए। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, ऐसा अव्यक्त शब्द है जो चुप चुप रहता है और सब तरफ चुप चुप की आवाज़ गूंज रही होती है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में छित में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं। तो कवि ये कह रहा है यहाँ पे कि व्योम मंडल में आकाश में जगती तल में यानी धरती पर सोती शांत सरोवर पर, सोती है शांत सरोवर माने तालाब पर, उस ये संध्या सुंदरी का वर्णन कर रहे हैं कि वो शांत सरोवर पर एक अमल कमलनी दल में कमल के पत्ते पर सोई हुई दल पत्ते के समान है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति, वो कहाँ पे सुंदर सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर, उसके वक्ष स्थल पर मानो विश्राम कर रही है। कमलनी के समान, कमलनी दल के समान वो विश्राम कर रही है
और धीर वो कैसी है, धीर है, वीर है, गंभीर है, शिखर पर, उस शिखर पर हिमगिरी के समान, हिमगिरी पर अटल अचल है, अटल है वो अचल है। उताल है, तरंगाघात है, उसमें कोई तरंग नहीं है, प्रलय नहीं है, घन नहीं है, गर्जन नहीं है। जलधि माने आकाश में, जल में, प्रबल में, माने वो हर जगह उसका जो कार्य है बिल्कुल शांत है, कोई भी चंचलता उसमें नहीं है। छित में, धरती पर, जल में, नभ में, आकाश में, अनिल, हवा में, अनल, अनल में, अनिल में यानी अग्नि में, हवा में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप, यानी हर जगह एक ना व्यक्त होने वाला शब्द है, चुप चुप चुप, माने हर तरफ शांत ही शांत है। किसी भी तरह जहाँ पे भी देख लो, जल में, थल में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, सब जगह शांति ही शांति छाई हुई है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं, सब जगह यही गूंज है, चुप चुप चुप, यानी शांत माहौल बिल्कुल। मदिरा की वह नदी बहाती आती है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाते, फिर विस्मित के वह अगणित मीठे सपने। कहने का तात्पर्य है कि मदिरा की वह नदी बहाती, जब वो आती है तो रात्रि में व्यक्ति बहुत थक जाता है, तो उसे रात्रि रूपी स्त्री के गोद में सिर रखकर सोना होता है, आराम करना होता है। मदिरा वह नहीं बहा, वह जब आती है तो वो 2 घूंट मदिरा के पिलाती है, जिससे मनुष्य दिन भर की थकान को दूर करके सो जाता है। थके हुए जीवों को वह सस्नेह, थके हुए जो व्यक्ति हैं दिन रात कार्य के कारण थक गए हैं, तो वो इतना अपना स्नेह देती है कि वह प्याला एक पिलाती, स्नेह का प्याला पिलाती है, जिससे वो अपने अंक माने अपनी गोदी में उसे सुला देती है, दिखलाती फिर विस्तृत के वह अगणित मीठे सपने, और अपनी निद्रा रूपी स्त्री जो है अपने गोद में उसे लेकर उसे सुला देती है, और मीठे मीठे स्वप्न दिखाती है, आगे आने वाले समय, आगे आने वाले जीवन के सपने उसे दिखाती है, ताकि मनुष्य सो जाता है, निश्चल भाव से सो जाता है। अर्धरात्रि की निश्चलता में वह सो जाती जब लीन, वह अर्धरात्रि की निश्चलता में सो जाती है, जब रात्रि आ जाती है तो वो उसी में लीन होकर सो जाती है। कभी बढ़ जाता अनुराग, कभी कहता है ऐसे में प्रेम बढ़ जाता है, विरहाकुल कमनीय कंठ से, उसे विरह से आकुल, जब ये रात्रि का समय होता है तो कभी का की जो व्याकुलता है वो बढ़ जाती है, और विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग, अपने आप ही एक राग निकल पड़ता है। तो यहाँ कवि ने संध्या सुंदरी के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त किया है। संध्या सुंदरी कवि ने उस समय लिखी थी जब उनकी पुत्री का भी निधन हो गया और वो बहुत दुखी थे, तो तब उन्होंने संध्या सुंदरी को लिखा था। यानी उनके जीवन में नीरवता आ गई थी, शांति माहौल हो गया था, कहीं चहल पहल नहीं थी, बहुत दुखी थे, तो उन्हीं अपनी पुत्री की याद में इन्होंने संध्या सुंदरी लिखी थी। तो अब मेरा समय समाप्त हो गया है, घंटी बज गई है, तो आज का आपका होमवर्क ये है, पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और एक चीज़ और, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी वो सब्सक्राइब करने के चक्कर में वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।